हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताब की जिसके ऊपर मॉडर्न वर्ल्ड की अधिकतर मोटिवेशनल किताबें लिखी जा चुकी हैं। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी बुक एज अ मैन थिंक इट के बारे में। महान फिलोसोफर जेम्स एलन इस किताब के लेखक हैं। इस किताब में बहुत सारे लेसन्स हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या कहती है ये किताब और कैसे ये किताब हमारा जीवन बदलने का सामर्थ्य रखती है। लेसन नंबर 1, इसमें जेम्स हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि माइंड इज लाइक अ गार्डन। हर एक विचार जो हम करते हैं या सोचते हैं वो विचार एक बीज के समान होता है और वह बीज सामर्थ्यवान होता है कि वो उसका फल अच्छा या बुरा हमें प्रदान करे। अच्छी सोच का परिणाम अच्छा और बुरी सोच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। हम जो भी कार्य करते हैं, एक्शन लेते हैं, उसका बीज हमारे विचारों में ही होता है और मिलने वाली खुशी या फिर दर्द उसी विचार का यानी एक्शन का ही परिणाम होता है। इस प्रोसेस को फॉलो करते करते एक दिन इंसान को ये समझ आता है कि वह खुद ही अपने खुशी और दर्द के लिए जिम्मेदार है और वही डायरेक्टर है उस फिल्म का जो उसके जीवन पर बन रही है। इसके बाद जेम्स हमें सेकंड लेसन में ये समझाने की कोशिश करते हैं अबाउट थॉट्स एंड कैरेक्टर। एक नोबल एंड ईश्वर जैसा कैरेक्टर ये कोई ऐसे ही नहीं बनता। इट्स नॉट द मैटर ऑफ चांस, रादर इट्स अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड एफर्ट इन अ राइट एंड पॉजिटिव थिंकिंग। और इसलिए ये कहते हैं कि ईश्वर जैसा कैरेक्टर बनने के लिए ईश्वर जैसी सोच बहुत ही जरूरी होती है दोस्तों। इसलिए कुछ निसर्ग के नियम अभेद्य है जो हजारों सालों से वैसे के वैसे ही हैं। जैसे कि आप ढूंढो तो आपको मिलेगा, आप दरवाजा नॉक करोगे तो वो खुलेगा, लेकिन ये करने के लिए खूब सारा पेशेंस, प्रैक्टिस और बिना थके मेहनत करने की जरूरत होती है। इसके बाद जेम्स हमें लेसन नंबर 3 में समझाने की कोशिश करते हैं अबाउट थॉट्स एंड चॉइसेस के बारे में। हम अपने सर्कमस्टेंसेस नहीं चुन सकते, लेकिन हम हमारे विचार जरूर चुन सकते हैं जो हमें फाइनली अच्छा या बुरा सर्कमस्टेंसेस तक लेके जा सकते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि मैन होल्ड्स अ की टू एवरी सिचुएशन और वो चाबी उसके ही पास है, उसके ही अंदर है और उसके ही अंदर से मतलब ये है कि उसके ही विचारों में है। ऑथर ये समझाते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैन कैनॉट हेल्प वीकर मैन अनलेस अ वीकर इज विलिंग टू बी हेल्प्ड। जब तक वीकर या गरीब इंसान चाहेगा ही नहीं कि उसकी कोई मदद करे या वो मदद के लिए पुकारेगा नहीं, तब तक वीकर की कोई मदद नहीं कर सकता। जब वीकर इंसान या गरीब ठान लेता है कि अब उसे वीक नहीं रहना, तो उसे कोई भी रोक भी नहीं सकता। इसके बाद जेम्स हमें लेसन नंबर 4 में यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। हाँ दोस्तों, हमारे विचारों का परिणाम हमारी परिस्थितियों पे कैसे होता है। अगर कोई इंसान अपने सर्कमस्टेंसेस के साथ लड़ रहा है तो ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ बाहरी हालातों से लड़ने का दिखावा कर रहा है, जबकि उसकी बर्बादी के लिए, उसकी बदहाली के लिए मूल कारण उसके अंदर ही है। हाँ दोस्तों, उसकी बदहाली का, उसकी ये जो भी कठिन परिस्थिति से जो वो इंसान गुजर रहा है, उसका मूल कारण उसके विचारों में ही छिपा हुआ है। एक बार ये सच्चाई जब इंसान को समझ आ जाती है, तो जब भी वो अपने अतीत में झांक कर देखता है तो उसे समझ आता है कि ये सब उसके ही विचारों द्वारा फैलाया गया अंधकार था, जिसके कारण वो खुद को अंधा समझ रहा है। और तब इंसान की आंखें खुल जाती है और वह समझ जाता है कि कहीं ना कहीं उसने बबूल का पेड़ का बीज बोया था और अब वो आम खाना चाहता है। बट कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा है
और इंसान उस दिन से आम के बीज बोना शुरू कर देता है। इसके बाद जेम्स एलन हमें लेसन नंबर 5 में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। गौर से इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जिसके लिए हम योग्य होते हैं। हम उन्हीं सारी घटनाओं के, परिस्थितियों के, लोगों की खुशी या फिर दर्द को अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम होते हैं। हमको अलग से या फिर हमारे पास अलग से कुछ अलग तरीके के लोग नहीं आएंगे। हमारे पास वही लाइक माइंडेड लोग आएंगे, हमारे पास वही लाइक माइंडेड परिस्थितियां आएंगी, हमारे पास वैसे ही लाइक माइंडेड सिचुएशंस, पैसा, गरीबी, दुख, दर्द, खुशियां वैसे ही आएंगी जो हम अंदर से हैं। तो इस चैप्टर में ऑथर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके हालात ठीक नहीं है तो दोष बाहर मढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार अंदर झांक के तो देखिए, क्या पता सॉल्यूशन आपको अंदर ही मिल जाए। इसके बाद लेसन नंबर 6 में ऑथर समझाने की कोशिश करते हैं कि इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी। हाँ दोस्त, डिसीजेस एंड हेल्थ ये बस बाहरी आवरण है। इसके लिए आपको ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विचार ही है जो आपको या तो हेल्दी या फिर रोगी बना ही लेते हैं। एक शुद्ध हार्ट, एक निर्मल हार्ट, भावनाओं से भरा हार्ट से ही एक निर्मल जीवन और निर्मल निरोगी शरीर बनता है। खुशियों से भरे विचार से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। ये विचार ही आपको एक चेयरफुल एंड हैप्पी लाइफ प्रदान करने की ताकत रखते हैं। बिफोर कंक्लूजन, ऑथर का एक बहुत ही फेमस वाक्य है जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। सेल्फ कंट्रोल इज द स्ट्रेंथ, राइट थॉट इज मास्टरी एंड कामनेस इज पावर। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्र परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।